हाय नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पीठासीन को टोटल 46 लिफाफे तैयार करने होते हैं। उन सभी लिफाफे में सबसे महत्वपूर्ण लिफाफा होता है पीठासीन की डायरी और पत्रलेखा। क्योंकि जो पत्रलेखा होता है, यदि आपके अंतर्गत जितने कैंडिडेट का जितने भी पद होते हैं कैंडिडेट के लिए, उतने पद के लिए पत्रलेखा तैयार करना होता है। जैसे मान लीजिए बीडीसी हो गया, या प्रधानी हो गया, या जिला पंचायत सदस्य हो गया, या जो ग्राम प्रधान के अंतर्गत सदस्य होते हैं, जिसको हम ग्राम पंचायत सदस्य बोल सकते हैं, ग्राम प्रधान बोल सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य बोल सकते हैं, या क्षेत्र पंचायत सदस्य बोल सकते हैं। तो इन 4 लोगों के लिए अलग अलग पत्रलेखा तैयार होगा। तो पत्रलेखा में होता क्या है? पत्रलेखा में यही होता है कि जितने भी आपको मतपत्र मिले होते हैं, यदि क्षेत्र पंचायत का है तो उसमें उसका क्रमांक पड़ेगा, अर्थात पीठासीन द्वारा प्राप्त किए गए कुल मतपत्र का, जो मतपत्र आपको दिए जाते हैं उनके क्रमांक लिखना पड़ता है। उसके बाद उनकी संख्या लिखनी पड़ती है। उसके बाद उसमें भी दर्शाना पड़ता है कि कितने ऐसे मतपत्र हैं जो प्रयोग में न लाए गए हों। उसके बाद दोनों का अंतर करके कितने प्रयोग में लाए गए हैं, या अर्थात मतपेटी में कितने पड़े हैं, उनको दर्शाना पड़ता है। उसके बाद नीचे जो टेंडर वोट और चैलेंज वोट के बारे में जिक्र करना होता है। यदि टेंडर वोट चैलेंज वोट हो तो जितने भी मतपत्र आपके पेटी में पड़े हैं तो उसमें से घटा दिया जाता है। यदि नहीं पड़े हैं तो कोई बात नहीं, टोटल नीचे करके लिख दिया जाता है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान का जो पत्रलेखा बनेगा, इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य का पत्रलेखा बनेगा, इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य का पत्रलेखा बनेगा। तो पत्रलेखा कितना बनाएं? अधिकतम पत्रलेखा तो जैसे पीठासीन का कई लोग 4-4 एक पद के लिए 4 पत्रलेखा बनाते हैं, कई लोग 3 पत्रलेखा बनाते हैं। अर्थात कुल मिलाकर यदि 4 पद के लिए पत्रलेखा बनता है तो 3-3 बनाएंगे तो 12 हो जाएगा, 4-4 बनाएंगे तो 16 होगा। अब यह जमा कैसे होता है? जब आप टोटल लिफाफा आप जमा करेंगे वहाँ पे ले जा करके, तो उसमें 2-2 पत्रलेखा जो होता है, 2-2 पत्रलेखा अलग अलग पद के लिए सबका लिफाफा बनेगा, वह अलग से जमा हो जाएगा। और सबका एक जो पत्रलेखा होगा, जो आपकी मतपेटी होगी, उसी के ऊपर लगा करके उसको बांध करके सील कर दिया जाएगा, ताकि जब भी वोट काउंट हो तो वहाँ पे उसका मिलान किया जा सके, उसको देखा जा सके उस पत्रलेखा के बारे में। अब डायरी क्या होती है? डायरी ये होती है, डायरी आपको सब कुछ बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसको मेंटेन करने में। डायरी में प्रत्येक 2 घंटे का विवरण देना होता है डायरी मेंटेन करते समय। और उनका जो जैसे मान लीजिए 7 से 9 तक कितने वोट पड़े, उसका कितना प्रतिशत होगा, ठीक, टोटल कितने पड़े, कितना वोट था, कितना प्रतिशत होगा। उसके बाद 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, अर्थात जहाँ तक वोट पड़ता है टोटल उसका विवरण देना होता है, उसको 2 घंटे के बीच का रेशियो निकाल करके। और उसमें ये भी दर्शाना होता है कि मतलब कितने पुरुष ने वोट डाला, उनकी प्रतिशत क्या है, कितनी महिलाओं ने वोट डाला, उनकी प्रतिशत क्या है। टोटल इनका भी विवरण डायरी में देना होता है। और साथ ही साथ कितने भी मतदान अभिकर्ता बनाए गए हैं, कितने जिला पंचायत सदस्य के मतदान अभिकर्ता बनाए गए हैं, कितने बीडीसी के मतदान अभिकर्ता बनाए गए हैं, कितने ग्राम प्रधान के मतदान अभिकर्ता बनाए गए हैं, या कितने ग्राम पंचायत सदस्य के मतदान अभिकर्ता बनाए गए हैं। तो उसका भी कुछ कॉलम उसमें दिया गया होता है कि कितने लोग को बनाए गए, कितने लोग बनाए गए हैं, कितने लोग उस समय मौजूद थे जब भी आपका जो मतपेटी सील होने का कार्यक्रम होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है पत्रलेखा और डायरी को तैयार करने में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पत्रलेखा और डायरी ही आपकी अच्छे से चेक की जाती है। वैसे में महत्वपूर्ण तो सब हैं, लेकिन विशेष रूप से इस पे ज़रूर फोकस करेंगे कि क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें क्रमांक वगैरह भी कॉलम में चढ़ाया जाता है। जैसे कितने मतपत्र प्राप्त हुए तो उनका जो क्रमांक होता है, सीरियल नंबर होता है, शुरू का और लास्ट में उसमें चढ़ाया जाता है। और कितने मतपत्र बच गए, बचे हुए मतपत्रों का भी क्रमांक चढ़ाया जाता है। जैसे जो बच गए उसका शुरू का और लास्ट का कितने मतपत्र बच गए उसका भी क्रमांक चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि जो पत्रलेखा होता है और डायरी होती है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। और डायरी में एक बात और चढ़ता है, जो पेटी का क्रमांक होता है, पेटी पे जो क्रमांक होता है उस पर कुछ क्रमांक या कोड दिया गया होगा, जो पेटी होगा उसको उसका क्रमांक भी उस पर पड़ता है। और जो पेटी आप यूज़ करते हैं कितने नंबर की, अर्थात 2 पेटी है तो उसको 1 by 1 लिखेंगे, दोनों यूज़ करते हैं तो 1 by 1
2x2, अर्थात यह 2 में से पहला पेटी है और वो दूसरा जो यूज करेंगे तो 2 में से दूसरा पेटी है, उसका क्रमांक भी डालना पड़ता है। यदि एक ही आप पेटी यूज करते हैं तो सिर्फ 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से पत्र लेखा और डायरी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।